हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से होता है। नहीं पहले का चेक बंद। और ये सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ नहीं है। ठीक, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसका सेट कर देता ना। ठीक है, अगर इसका सॉफ्टवेयर निकाल सही दिया एकदम जाए, सही है और पैसे नहीं। यदि इसका सॉफ्टवेयर निकाल दिया जाए तो समझो ये कुछ नहीं, पूरा है। जो आपका खुलता है, कंप्यूटर ऑन होता है, उसका भी अलग से सॉफ्टवेयर पड़ता है, जिसको हम कहते हैं विंडोज। ठीक, इसीलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा गया है कि जब तक ये अपना काम नहीं करेगा तब तक हम दूसरा सॉफ्टवेयर न तो देख सकते हैं न तो उससे काम कर सकते हैं। तो विंडोज जो है ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें जो अब तक आए हुए हैं कितने वर्जन, मुख्य रूप से इसका सफर है विंडो का 1.0 से शुरू हुआ है और 11 तक अभी आया हुआ है हमारे यहाँ। इसका काम ही है हमारे सिस्टम को ऑन करना, और इसके अलावा जैसे जो भी आइकन या सॉफ्टवेयर हमको इससे अटैच मिलते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। जैसे आपका पहला प्रोग्राम नोटपैड है, दूसरा पेंट है, तीसरा वर्डपैड है। इसको हमको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज को लोड करते हैं सिस्टम में तो ये ऑटोमेटिक उससे अटैच होते हैं और ये सब ऑलरेडी उसमें मौजूद हो जाते हैं। ठीक, तो पहला जो आपका विंडोज आया है वो 1.0 आया है। अब कोई भी विंडोज होता है तो उसके हार्डवेयर या कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं उसके भी सॉफ्टवेयर उसमें डाले जाते हैं, तब वो काम करते हैं, अन्यथा वो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमको साउंड चलाना है, कंप्यूटर स्पीकर चलाना है, म्यूजिक सुनना है, तो साउंड का सॉफ्टवेयर उसमें जब तक हम सीपीयू में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो साउंड नहीं चलेगा, चाहे हम जितना भी उसमें स्पीकर लगा लें। मॉनिटर में हमको देखना है, मॉनिटर का सॉफ्टवेयर उसमें डालना आवश्यक है। अगर मॉनिटर का सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो मॉनिटर वैसे ब्लैंक पड़ा रहेगा, वो कोई तो नहीं करेगा। कीबोर्ड से हमको काम कराना है, कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमको सीपीयू में डालना होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए माउस है, उसका सॉफ्टवेयर भी डाल दिए हैं, माउस लगा भी दिए हैं, तभी उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, मान लीजिए सॉफ्टवेयर हम उसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या होता है, उसका ड्राइवर होता है जो उसके सॉफ्टवेयर को रन कराएगा, तभी हमारा वो पार्ट काम करता है। अब आपको विंडोज समझ में आ गया क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाता है, ओपन करता है। इसका एक नाम मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी है। ठीक, पहला विंडोज जो आपका आया विंडोज 1.0, इस समय के कंप्यूटर बहुत जो है भारी भरकम हुआ करते थे, बिजली बहुत खाते थे। तो जिस टाइप का हमारा कंप्यूटर हुआ करता था उसी टाइप का विंडो लॉन्च होता था। जैसे कोई विंडो लॉन्च हुआ, मान लीजिए 2007 लॉन्च हुआ आपका, तो टारगेट बना के किया जाता है कि 2007 में हम इसको इंस्टॉल करके चला लेंगे, लेकिन तब तक उसमें इंस्टॉल करके वो नहीं चलेगा जब तक उसके पार्ट 7 जो आपका अपडेट विंडो आया हुआ है उसके पार्ट भी अपडेट नए आए, तब तक वो काम
नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कभी कभी देखिए जनरल सी बात, हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, हमको मैसेज आता है या कोई वीडियो आता है या कोई इमेज आती है जो नहीं ओपन होती है, वीडियो नहीं चलता, ठीक है। इसका मतलब जिसने उस वीडियो को भेजा हुआ है, उस जो है ऑपरेट इमेज को भेजा हुआ है, उसका मोबाइल सेट हमारे मोबाइल सेट से या तो बहुत ही अपडेट लेटेस्ट है, नया वर्जन है, या तो हमसे बहुत पुराना वर्जन है, क्योंकि जो उस जिस सॉफ्टवेयर पे बना के उसको भेजा गया है वो सॉफ्टवेयर हमारे पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे आप कंप्यूटर पढ़ते हो, आपसे कोई कहा कि हाँ ये मैटर हमको टाइप करना है, जैसे संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, तो सबसे पहले हमको ये पूछना चाहिए कि भैया ये किस सॉफ्टवेयर पे बनेगा, या आपके यहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए हम उसको जो है फोन पे जैसे कुर्ती देव 010 उसका सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज का, हम उस पे बना दिए, ठीक है, और उसके यहाँ कुर्ती देव 10 नहीं है, 1.0 नहीं है, 4.40 है या 60 है, तो उसपे जो है जो हम टाइप करके मैटर देते हैं वहां पे जाके कुछ न कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कभी कभी हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो नहीं कैन नॉट ओपन होता है, तो हम कर लेते हैं राइट क्लिक करके देख लेते हैं ओपन विथ कौन कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, तो वो जिस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा होगा, जिस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा होगा, उस पे जाके वो ओपन होगा। दूसरी चीज, जनरल चीज, जैसे हम फाइल सेव करते हैं तो सबसे पहले हमको सी पे ये देखना है कि कहीं वो सी ड्राइव में तो नहीं सेव हो रहा है। अगर सी में जाएगा, सी में हमारा क्या होता है, सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हमारे सी पे होते हैं, सी ड्राइव में जो कंट्रोल पैनल में होते हैं, वहां से हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया गया है। अगर हम सी पे करते हैं तो क्या होता है, हमारे अदर जो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाते हैं उसमें वायरस आ सकता है, इफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक। इसलिए हमेशा हम कोई फाइल अगर सेव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि वो डी ड्राइव में सेव हो रहा है या सी ड्राइव में हो रहा है। अगर सी ड्राइव में होगा तो वो जाके आपके डेस्कटॉप पे पड़ेगा, जो हार्ड डिस्क की मेमोरी को ओवर करेगा और आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो फर्स्ट जो आपका विंडोज आया है वो 1.0 1985 को आया है विथ GUI। विथ GUI का मतलब हुआ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन जो होती है उसको हम देख और छू नहीं सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको हम कंप्यूटर में देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की जो इमेज होती है उसी को हम कहते हैं जी, ग्राफिकल, सॉफ्टवेयर की जो इमेज हमको दिखती है। दूसरा हुआ आपका है यू का मतलब यूजर, उसको चलाने वाला जो यूज करता है, हम आप। तीसरा इंटरफेस का मतलब हुआ कि वो सॉफ्टवेयर या वो कंप्यूटर हमारे सामने है और हम कंप्यूटर के सामने हैं। इंटरफेस का मतलब हुआ आमने सामने। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका बना 1.0 1985 में, ये GUI सपोर्टेड था। कहने के मतलब है कंप्यूटर में हम क्या काम कर रहे हैं इसको हम एज इमेज देख सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तभी से हमको सब कुछ इमेज के रूप में दिखना शुरू हो जाता है। ये हमारा स्टार्ट मेनू है, ये हमारा नोटपैड है, ये हमारा पेंट है, ये हमारा वर्ड है। इसके पहले भी एक विंडोज आया हुआ था, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले GUI आ गया कंप्यूटर। GUI सॉफ्टवेयर सबसे पहले आया 1980 के दशक में MS-DOS। उसमें हम देख नहीं पाते थे कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो कोडिंग में चलता, कमांड पे चलता था। जैसे एक पॉइंट अगर कोई गलती हो गई या एक मैटर हमको टाइप करना है तो क्या गलती हुई ये हम जान भी नहीं पाते थे। जब उसका हम प्रिंट आउट निकालते थे तब पता चलता था इसमें तो एक लाइन गड़बड़ हो गई है, 2 मात्रा गलत हो गई है। लेकिन जब से GUI आया तब से हम उसको देख सकते हैं कि ये कहाँ पे गलती कर रहा है, उसको हम करेक्ट करके करेक्शन कर सकते हैं, अपनी गलती को देख के सुधार सकते हैं। उसके बाद दूसरा विंडोज आया आपका 2.0। देखिए 2.0 आया है 9 दिसंबर 1987 को MS-DOS के बाद, ठीक।
80 और 81 के दशक में आया हुआ था MS DOS, जिसमें आप सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन होती थी, ब्लैंक, उसमें कुछ दिखता नहीं था, रंगीन नहीं हुआ करता था। उस समय कंप्यूटर जो है जो होता था उसमें यूपीएस लगा करते थे, क्योंकि अगर एकाएक सिस्टम हमारा बंद हो जाता था तो कंप्यूटर से ज्यादा उसका महंगा जो है क्या पड़ता था, हमारा सॉफ्टवेयर पड़ता। तब इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था कि हम उसको नेट से लोड कर ले, सॉफ्टवेयर हमको मिल जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर गया तो सॉफ्टवेयर खोजने में ही महीनों बीत जाता था। सॉफ्टवेयर पहले लाएं, उसको इंस्टॉल करवाएं, तब वो रन करता था। इसके बाद आपका तीसरा विंडोज जो है 3.0, ये 1990 में आया। इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे उसके अपडेट कंप्यूटर स्टार्ट हो गए, उसके पार्ट जो है छोटे होते गए, स्पीड वाले होते गए, जैसे जनरेशन में आप पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, जैसे जिस टाइप का आपका पार्ट है कंप्यूटर का वो है, उसी मॉडल में, सेम उसी मॉडल में आपका जैसे कोई विंडो लॉन्च हो गया, तो जब तक हमारे कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क था पहले, अब SSD आ गया है, तो विंडो 11 नहीं एक्सेप्ट करता हो, या MS ऑफिस हम 14 इंस्टॉल करना चाहे, 21 करना चाहें तो नहीं होगा। जैसे कभी कभी मान लीजिए विंडो हम 7 डाले हुए, MS ऑफिस हम उसमें 12 या 14 रन कराएंगे, सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी के सपोर्टेबल उसका जो है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे जो उसको सपोर्ट करके रन कराते हैं। इसके बाद आपका आया विंडोज 95, 15 अगस्त 1995, ये काफी पॉपुलर हुआ। इसमें जो है 95 और 98 इस दौर में सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका वर्ड पैड नहीं जोड़ा गया था, सिर्फ नोटपैड था और पेन था। नोटपैड में जैसे आप वेब पेज बना सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, गेम बना सकते हो, ये सब काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट है आपका विंडोज 1998, ये 15 मई 1998 को लॉन्च हुआ। इसमें जो ये काफी पॉपुलर रहा। इस दौर में जो कंप्यूटर हुआ करते थे रंगीन की एंट्री हो गई थी। इसके पहले जो मॉनिटर होते थे हमारे वो मोनोक्रोम होते थे, जैसे टीवी का मॉडल होता है उस टाइप में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, और एक कंप्यूटर को ऑन करने के लिए 250 से कम बिल्कुल अगर एक भी वोल्टेज कम है तो स्टार्ट नहीं होता था। जितने में पहले एक कंप्यूटर ऑन होता था उतने में अब 7-8 हुआ करते हैं, क्योंकि उसके पार्ट जो है हल्के बनाए गए, स्पीड वाले बनाए गए। जैसे 4th जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक्रो टेक्नोलॉजी आई, उससे हमको काफी स्पीड मिली और इसकी कीमत इतनी नॉर्मल हो गई कि हर आदमी कंप्यूटर के बारे में सोचने लगा कि इसको हम ले सकते हैं। फिर आपका आया विंडोज 2000, 17 फरवरी 2000 को लॉन्च किया गया। विंडोज 2000 के जस्ट बाद दोनों समकक्ष आए विंडोज एक्सपी 25 अक्टूबर 2001 को। एक्सपी में क्या होता था कि जैसे तब पेन ड्राइव नहीं होती, पेन ड्राइव नहीं होती थी, होता क्या था, सीडी होती थी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जैसे सीडी प्लेयर नहीं होता था, उसी तरह इसमें सीडी ड्राइव होती थी। उसी में सारे सॉफ्टवेयर आते थे, उसी से सॉफ्टवेयर को हम लोड करते थे। कोई डाटा हमको स्टोर करने अगर करना होता था तो उसी ब्लैंक सीडी में हम स्टोर करके राइट करके रख लेते थे। इसके बाद आपका आया विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा ये पहला विंडोज आया जिसमें आपको नेट चलाने की सुविधा दी, इंटरनेट। इसके पहले जो भी विंडोज आए थे इसमें नेट चलाने की कोई सुविधा नहीं थी, इंटरनेट चलाने की सुविधा थी ही नहीं। इसके बाद आपका आया विंडोज 7। विंडोज 7 में क्या हुआ, इसके पहले जो ड्राइवर हुआ करते थे डिवाइस के, जैसे मॉनिटर का डिवाइस ड्राइवर हो गया, माउस का हो गया, कीबोर्ड का हो गया, है ना, उसको हमको अलग से लोड करना पड़ता था। अगर ड्राइवर चला जाता था, मान लीजिए डिलीट हो गया गलतीवश, तो ड्राइवर को खोजने में हमको बनारस लखनऊ जाना पड़ता था उसको सीडी लाने के लिए सॉफ्टवेयर। जब तक उस सीरीज का नहीं मिलता था तब तक वो चलता ही नहीं था। इसका लास्ट अपडेट आया है 2014 में।
XP का। XP के बाद आपका जब ये विंडोज 7 आया तो इसमें सबसे ज्यादा सुविधा ये थी, हमको अलग से इसके ड्राइवर खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। जब हम इसको इंस्टॉल करते थे, इस विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते थे, इसके डिवाइस के जितने भी ड्राइवर होते थे सब ऑटोमेटिक उसमें अटैच होते थे सिस्टम में और सबके सब लोड हो जाते थे। इसलिए कभी हमको उसके बाद ड्राइवर खोजने की अलग जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए विंडोज 7 सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिर आया आपका विंडोज 8, इसका 2 वर्जन आया हुआ है, 8 भी आया हुआ है और 8.1 भी आया हुआ है। ये 26 अक्टूबर 2012 को आया है और ये ऐसा विंडोज है जो 3D सपोर्टेड है। सबसे कम समय लेता है ओपन होने में, इसको खुलने में मात्र 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड। फिर इस समय विंडोज 10 आपका चल रहा है, ठीक है। विंडोज 10 ये आया है 19 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ। अब बताइए कि 10 में ये बन चुका था, लॉन्च हुआ 5 साल बाद। इसलिए जो है 5 साल बाद ये लॉन्च हुआ, क्योंकि जब ये बना, जब ये विंडोज डेवलप किया गया, तब हमारे कंप्यूटर में इसके सपोर्टेबल अपडेट डिवाइस जो है नहीं बने थे। जब उसके डिवाइस अपडेट हो जाते हैं तभी कोई विंडो सपोर्ट होके कंप्यूटर में रन करता है। इसलिए कोई भी विंडो जब बनता है उसके 1-2 साल बाद ही लॉन्च होता है। इसके बाद विंडोज 11 ये 2021 में आया है, जो डेस्कटॉप पे इस समय नहीं चल रहा है। क्यों डेस्कटॉप पे क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो जो है उसका पार्ट या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटिंग पार्ट के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ किस में चल रहा है? लैपटॉप, ठीक। इसलिए डेस्कटॉप में नहीं चल रहा है कि उसका पार्ट अभी लैपटॉप के लेवल में उतने डेवलप नहीं है, इसलिए उसमें वो सपोर्ट नहीं करेगा। ये 110 भाषाओं में है और पूरे विश्व में कंप्यूटर चलाने वाले चाहे जिस देश को, या ये भी दावा करें कि जैसे कनाडा है, अमेरिका है, सबसे ज्यादा आपके कंप्यूटर के यूजर्स हैं, कंप्यूटर यूज करने वाले। लेकिन विंडोज पूरे विश्व में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये वही पुरानी कंपनी है जो IBM हुआ करती थी किसी जमाने में। आज विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है और यही विंडोज बना के देती है, तब सारे लोग दूसरा प्रोग्राम चला सकते हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर नहीं पड़ेगा, तब तक कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आया आपका विंडोज यानी मिलेनियम 2000 में, ये भी लॉन्च किया गया था लेकिन वो सफल उतना नहीं हुआ। फिर आया आपका विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर में क्या हुआ कि एक सीपीयू से बहुत सारे सिस्टम को चलाने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था, एन कंप्यूटिंग। जैसे एक सीपीयू हम ले लिए, उसका हार्ड डिस्क, रैम वगैरह जो है ज्यादा थोड़ा स्टोरेज का ले लिए। उसके बाद एक सीपीयू से मिनिमम बहुत कम तो 5 मॉनिटर जोड़ के हम चला सकते थे, ठीक है। सर्वर सिस्टम पे चलता था। इसके बाद आपका आया विंडोज मोबाइल। अप्रैल 2000 में ये भी लॉन्च हुआ है। विंडोज मोबाइल का मतलब ये हुआ कि जैसे हम डेस्कटॉप में तो नहीं लेकिन लैपटॉप में जैसे हम मोबाइल का फीचर हमको मिलता है, मोबाइल का फीचर मिलता है जैसे मोबाइल चलाते हैं, सेम वही विंडोज हम लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, या डेस्कटॉप या लैपटॉप का फीचर उसका विंडोज हम मोबाइल में लोड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमको ये करना होगा कि जहां पे हम लोड कर रहे हैं वहां पे हमको लिखना होगा फॉर एंड्रॉइड या फॉर डेस्कटॉप। कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम प्रैक्टिकल पे बैठते हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत हो जाती है,
तो हम गूगल से मदद लेते हैं या यूट्यूब से मदद लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम विंडोज 7 हमें पड़ा हुआ है या MS ऑफिस 7 पड़ा हुआ है, MS ऑफिस 7 पे काम कर रहे हैं ना, तो जो वो हमको बता रहा है फंक्शन, तो हमको हमेशा ये केयर करना होगा कि विंडोज 7 इसमें पड़ा हुआ है तो हम विंडोज 7 की डिमांड करें वहां से, नहीं तो वो 10 की बताएगा और 7 पे करेंगे तो वो अपडेट है आपका MS ऑफिस 10 और 7 वाला कुछ वर्जन इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका विंडोज मोबाइल जो 2000 में लॉन्च हुआ, लेकिन सफल ये विशेष नहीं हुआ। कुछ लोग शौकिया जो अपने लैपटॉप वगैरह में डाले हुए थे, और सबसे पुराना आपका MS DOS था। ये सारे विंडोज किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। इसके वो कौन है, मालिक कौन है? बिल गेट्स। खोल का मालिक, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के मालिक हैं।